ये रोती हुई दादी पोती की तस्वीर अचानक हुई मुलाकात की है। ये बच्ची अपने स्कूल की तरफ से ओल्ड एज होम गई थी। इसी दौरान उन सैकड़ों बेआस बुजुर्ग चेहरों में उसे अपनी दादी मिली। बच्ची की दादी जब उसके घर से गई थी तो अपने पेरेंट्स से दादी के बारे में पूछा गया था। उसे बताया था कि वह अपने रिश्तेदार से मिलने गई है, लेकिन दादी को वृद्धाश्रम में देखकर बच्ची का दिल भर आया। एक दूसरे को देखकर बिना कुछ कहे खूब रोई। ये फ़ोटो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 2007 में कैप्चर की गई थी, लेकिन अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। स्कूल ड्रेस में ये बच्ची एक बूढ़ी औरत की बाहों में रो रही है। सोशल मीडिया पर यह फ़ोटो सालों बाद फिर से वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ ये कहानी भी शेयर की गई है। स्कूल के दौरे पर वृद्धाश्रम गई उस स्कूल की लड़की को वहां जाकर पता चला कि उसकी दादी वहां रह रही है। फोटोग्राफर ने यह तस्वीर कैसे ली? India.com में छपी खबरों के अनुसार 12 सितंबर 2007 को फोटो जर्नलिस्ट कल्पेश एस भरेच को गुजरात के मणिनगर में GNC स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन आया। उन्होंने भरेच से असर में मणिलाल गांधी वृद्धाश्रम की एक स्कूल यात्रा को कवर करने का अनुरोध किया। फोटोग्राफर भरेच सहमत हो गए और वृद्धाश्रम पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि यह एक ऐसा काम होगा जो उनके जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। इस दौरान भरेच ने स्कूली बच्चों को बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए कहा ताकि वह कुछ अच्छी तस्वीरें ले सके। बच्चे उठे। उनमें से एक युवा लड़की चिल्लाई और कमरे में एक बूढ़ी औरत के पास भागी। महिला भी रोई और जल्द ही वे एक दूसरे के गले लगकर सिसकने लगे। फोटोग्राफर ने कहा, हम ये सब देखकर निशब्द हो गए। तस्वीरें लेने के बाद जब मैंने उनसे पूछा तो बूढ़ी औरत ने कहा कि लड़की उसकी पोती थी। भरेच ने यह कहानी BBC गुजराती के जरिए शेयर की थी। भरेच ने बताया कि जब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब लड़की ने बताया कि उसके पिता ने उसे बताया था कि उसकी दादी बाहर गई थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह वृद्धाश्रम चली गई थी। भरेच ने लिखा, यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सभी ने उन्हें खुश करने के लिए सुंदर गीत गाया था। अगले दिन गुजराती दैनिक दिव्य भास्कर के पहले पन्ने पर मुलाकात की एक फोटो और कहानी प्रकाशित हुई थी। पूरे गुजरात में बहस का विषय बन गया था। इस एक तस्वीर ने लोगों को हिलाकर रख दिया। बाद में स्थानीय टीवी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में दादी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम में रहने गई थी। बच्ची से दादी का सच क्यों छिपाया गया था? हम सभी समझ सकते हैं कि घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम में रहने के लिए नहीं जाता है, और यदि अपनी इच्छा से जाता भी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी वजह होती है। हमारा व्यवहार होता है जो उन्हें इस तरह कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। यह घटना हमें बता रही है कि किस तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर हम उनका भविष्य संभालने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह औलाद कल बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, हमारी देखभाल करेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानवीय की शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या शिक्षा दिलवा रहे हैं। एक बार सोचकर जरूर देखिए। कहानी से कुछ सीख मिली है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।